हाजरा टेंडर हमारे माँ बाप हमारे बुजुर्ग मर गए, कुछ नहीं हुआ। इंशाल्लाह हाल ही दिनों में वो भी खुलने वाली। हमारी ये दिल ना मान जो हमारे बच्चे बच्चे को गुलामी से आजाद किया, यही डिस्ट्रिक्ट हमें आज वो भी मिल गई। हम सबको भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिलाधिकारी साहब जिंदाबाद, तहसीलदार साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद। इसका पूरा क्रेडिट मैं जनाब फयाज अहमद कारी साहब को देता हूँ। बिल्कुल कोशिशों में और अपनी नॉमिनेशन सीट को भी गवा कर को डिस्ट्रिक्ट आया। और ज्यादा क्या रहो, आप सबको बखूबी वसलाम सर। हम पूरा मीडिया फिटनेस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे हर मुश्किलात में या जो भी काम होगा हमारे आला हुकाम तक पहुँचाने में आप काफ़ी मदद करते हो। तो इसके अलावा आज हमारी द्रास में बड़ा जश्न का माहौल रहा है। तो इसके साथ साथ हम जनाब नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ में अमित शाह जी का, और इसके साथ साथ हमारे एक्स MP हमारे जमिया श्री नमजल साहब, और उसके साथ साथ हमारे CC टशी जलसन साहब, और हमारे साबिका स्टेट प्रेसिडेंट जनाब फुनसुख तंजीम साहब। तो अभी के जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है टशी खचू साहब, और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ये जो हमारा इसका जो क्रेडिट जाता है ये हमारे फयाज अहमद कारी साहब को, जिन्होंने आते ही सिर्फ हमारी डिस्ट्रिक्ट का ही कहते रहा कि हमें डिस्ट्रिक्ट चाहिए, द्रास की डेवलपमेंट चाहिए। और जब उसने ज्वाइन किया था तो इसी डबाने से हम गए थे, उनके घर गए तो हमारे साथ जेटियन साहब थे। वाहिद मैं गवाह हूँ कि कारी साहब ने वहाँ भी उनसे बोला था, न मुझे कोई पैसा चाहिए, न मुझे कोई ओहदा चाहिए, न मुझे कोई नौकरी चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ द्रास की डेवलपमेंट चाहिए और द्रास के लिए डिस्ट्रिक्ट चाहिए। इसी डिस्ट्रिक्ट के लिए कारी साहब ने अपना नॉमिनेशन सीट भी गंवाया था। तो हम द्रास की हर आवाम से गुजारिश करते हैं कि कारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके अलावा हमारी BJP यूनिट के जो भी हमारे मेंबरान हैं या हमारे लीडर्स हैं, ये बेचारे जितने भी हैं इसमें गरीब तबका के लोग हैं, इन्होंने अपनी मसरूफात को छोड़ के, अपने हर काम को छोड़ के ले तक जाके बार ले जाके इन्होंने मजबूर किया है, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए मजबूर कराया हमारे आला अहदेदारों को, जिन्होंने लेके आला अहदेदार ने हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी को ये पैगाम पूछा है। और मोदी जी जब द्रास में आए थे उस वक्त भी मोदी जी ने हमारे साथ ये वादा करके गया था कि हम द्रास के लिए कोई तोहफ़ा देंगे। तो आज ये तोहफ़ा हमें जो दिया है तो इसके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। बाकी हमारे आवाम से ये भी हम गुजारिश करते हैं कि हमें NC हो, कांग्रेस हो, इन्होंने 70 साल बीते 70 हमें बेवकूफ़ बना के हम टाइम निकालते रहा, हमारे लोग भी बेवकूफ़ बन के रहे। लेकिन हमें आवाम से पूरी उम्मीद है कि हमारी आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अब हमारी आवाम समझ चुकी है, हमारी आवाम की समझ में आई है कि भाई कौन सी पार्टी क्या है और कौन देने वाला है। और नरेंद्र मोदी जी का तो ये नारा भी है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ जो है नरेंद्र मोदी चले हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी का ये भी नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है। आज हर काम को जो है मोदी जी ने जो भी वादा किया है वो मुमकिन करके दिखाया। इसलिए पूरी द्रास की आवाम से हम गुजारिश करते हैं कि मोदी जी द्रास की आवाम की तरफ से और हमारे पूरी BJP यूनिट द्रास की तरफ से हम मोदी जी और अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ साथ हमारी पूरी आवाम, ऑल रिलीजियस, ऑल पॉलिटिकल, हमने कल मीटिंग रखी है ईदगाह में, पूरी द्रास की टीम वहाँ पे मीटिंग करेगी। उसके बाद हमारी पूरी द्रास आज मटाइन ता खरबू मिल के जश्न मनाने का भी मतलब इन्होंने ये फैसला किया है। तो कल इंशाल्लाह 10 बजे हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद हमारा जश्न होगा। तो बाकी